सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप दयावान दयावंत है, महिमा आराधना के योग्य परमेश्वर है खुदावंदा जी। धरती आकाश के मालिक है पिता परमेश्वर जी। आसमान आपका सिंहासन, धरती आपके पैरों की चौकी है खुदावंदा। पिछले समय बीते समय में आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी, मुश्किलों परेशानियों से बचा के रखा, हमारे रस्तों में हमारी अगुवाई की पिता परमेश्वर जी, आने जाने में मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें अपने घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। आपने हमें रोज़ की रोटी दी पिता परमेश्वर जी, हमें भरपूर करके रज़ाया पिता परमेश्वर जी। किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमें हर एक चीज़ ज़रूरतमंद दी पिता परमेश्वर जी, जिसे हम चाहते थे पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके नाम को महिमा और बढ़ाई देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी ही स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके ही नाम को ऊँचा कहते हैं मेरे खुदावंदा। आप जलाली परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर जी। आप दयावान है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर में लिखा है, आपके वचन में कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर जी। परमेश्वर के वचन पवित्र है, ये उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीने का आधार है, हमारी राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नर्म और दीन रहना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें प्रेम करना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। भाईचारा में बने रहना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आदर और सम्मान देना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें दलेरी देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपका पवित्र आत्मा हमें संभाल कर रखता है पिता परमेश्वर जी। हमारी अगुवाई और मदद करते हैं पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, इन सब पर आज अपनी कृपा कीजिए पिता परमेश्वर जी। इनकी मदद करो, सहायता करो पिता परमेश्वर जी। इनके सारे काम सफल हों पिता परमेश्वर जी। और एक वचन पिता परमेश्वर जी इनकी राहों की ज्योति और राहों का मार्ग बने पिता परमेश्वर जी। और इस पर ये चलन करने वाले, मनन करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती 26 नंबर आयत। टॉपिक है किससे डरें। अब परमेश्वर ने हमें साफ साफ लफ्ज़ों में बताया है, बड़ी ही सुंदर आयत में लिखा है कि हमें किससे डरना चाहिए, किससे हमें नहीं डरना चाहिए, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। पढ़ते हैं आयत 26 में, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। अब वो कह रहे हैं, परमेश्वर साफ लफ्ज़ों में हमें बता रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि मनुष्यों से मत डरना। मनुष्य कौन? आम मनुष्य, अन्य जाति मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। कह रहे हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कोई पाप गुनाह ना किया हो और उसका जो न्याय है वहाँ पर ना हो ऊपर। कह रहे हैं पीठ पर जो छुरा भोंकते हैं जो मनुष्य होते हैं, जो पीछे से वार करते हैं, मुंह पर कुछ और सामने से कुछ और होते हैं, तो कह रहे हैं ऐसे मनुष्य से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो झूठी बातें, झूठा ज्ञान फैलाते हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी ढका हुआ नहीं है। परमेश्वर को सब पता है, सारा न्याय परमेश्वर के सामने होना है। जिसको परमेश्वर ने भेजा है उसका दिल कैसा है परमेश्वर सब जानते हैं, उसके कर्म कैसे हैं परमेश्वर को सब पता है। हम चाहे कितना भी छुपा लें, पर हमने आज पूरे दिन में क्या किया है परमेश्वर को सब पता है। हमने किसको आज अपने गलत शब्द बोल दिए हैं, किसको दिल को हमने ठेस पहुंचा दी है, शायद हमें जाने अनजाने में नहीं पता, पर परमेश्वर को हर एक चीज़ का पता है, जो छिपी नहीं है। और जो कौन जानते हैं? सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं जो आम मनुष्य हैं उनसे तुम्हें डरने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो करता है वो परमेश्वर को सब पता है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं,
जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर प्रचार करो। हालेलुया। अब परमेश्वर कह रहे हैं जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, अगर मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ या ज्ञान की बातें बताता हूँ तो तुम्हें उसे क्या करो, उजाले में जाकर बताओ, गवाहियाँ बनाओ उसकी, जाके प्रचार करो उसका। और कानों कान सुनते हो उसे छतों पर जाकर प्रचार करो, छतों पर जाकर बताओ कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया करें। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। कहते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं वो सिर्फ शरीर पर ही घात करते हैं, वो तुम्हारी आत्मा को कभी घात नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कहाँ है? सच्चे परमेश्वर में। और हमारा भरोसा किस पर है? सच्चे परमेश्वर पर। उनसे मत डरना, ऐसे इंसान से मत डरना जो बैक बाइट्स करते हैं, जो चुगलियाँ करते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, क्योंकि तुम्हारा आत्मा किस में है? तुम्हारी स्पिरिट किस में है? परमेश्वर में। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करता है। अब हम सब जानते हैं कि जो नरक में या स्वर्ग में लेकर जाता है वो कौन है? हमारा एको एक परमेश्वर, हमारा जिंदा खुदा, जिसको अधिकार है हमें नरक में और स्वर्ग में लेकर जाने का। हमारी आत्मा ने कहाँ जाना है, हमारे शरीर ने कहाँ जाना है, वो सिर्फ परमेश्वर को ही पता है। और इसका अधिकार किसको है? हमारे प्रभु को। तो कह रहे जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, वो उसकी शक्ति कौन किसमें है? हमारे परमेश्वर में। तो बस परमेश्वर से डरो। हालेलुया। क्या पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती? अब सब जानते हैं जो चिड़िया हैं वो थोड़े से पैसों में भी क्या हो जाती हैं? बिक जाती हैं, खरीदी जाती हैं। चाहे वो 2 पैसे में 5 खरीद लें, पर उसका बनाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। परमेश्वर उनमें से किसी को भी नहीं भूलता, चाहे वो एक हो, अगर परमेश्वर ने 5 भेजी हैं और 5 खरीदी गई हैं, तो परमेश्वर उन पाँचों को जानता है। उन पाँचों के साथ क्या करना है परमेश्वर को अच्छे से पता है। जिसने गौरैया बनाकर धरती पर छोड़ी है आसमान में उड़ने के लिए, तो उनको कहाँ ठिकाना देना है परमेश्वर को सब पता है। हालेलुया। तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। अब वो क्या कह रहे हैं? जब तक परमेश्वर ना चाहे उनका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। चाहे बारिश आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे उनका कोई शिकार करने वाला आ जाए, पर जितनी परमेश्वर ने लिखी है कि परमेश्वर ने उनको रखा है तो वह रह ही जाएंगी। और जब परमेश्वर ने गौरैया का, चिड़िया का स्थान बनाया है, उनको परमेश्वर ने संभाला है, तो क्या परमेश्वर हमें नहीं संभालेंगे? वो कह रहे हैं पिता की इच्छा के बिना उनमें से कोई भी गिर नहीं सकती, उनमें से किसी को भी घात नहीं किया जा सकता, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? भला है। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसी तरह परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं। परमेश्वर को सब पता है कि उसने किसी एक के इंसान के सिर पर कितने बाल रखे हैं। परमेश्वर ने तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा सच बोलना, तुम्हारा झूठ बोलना, सब परमेश्वर को पता है। जिसने परमेश्वर ने तुम्हें सांसें दी हैं, जिसने तुम्हें धरती पर जीवन दान दे दिया है, इंसानी रूप दे दिया है, तो उसे सब पता है मैंने कैसा इंसान पृथ्वी पर कैसा बनाकर भेजा है। हालेलुया। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैया से भी बढ़कर हो। और परमेश्वर ने क्या कहा है? वो जो चिड़िया है जिसको परमेश्वर ने संभाला है, तो प्रिय परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें अपने स्वरूप से बनाया है, तुम मेरे लिए उससे भी ज्यादा प्रिय हो। कह रहे हैं तुम्हें चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा क्या है? ध्यान है। जिसने तुम्हारे सिर के बाल गिन लिए हैं, उसे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कितने प्रकार का दुख है। कभी परमेश्वर कहता है आजमा कर देखना, तुम पर जो भी विपत्ति आएगी वो मैं क्या करूँगा? दूर करूँगा।
परमेश्वर क्या है? भला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब चिड़ियों का स्थान बनाया है, चिड़ियों की रक्षा करने ठहराई है, तो परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे सिर का बाल मैंने गिना हुआ है। मेरी मर्जी के बिना उसे जो मनुष्य है वो कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं है जो खुद ही सही रीति से नहीं चलते। तुम्हें ऐसे मनुष्य से डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई तुम्हें करे कि तू ऐसा करेगा, तू ऐसा। कई होती हैं लेडीज़ कि मैं हूँ ऐसी, मैं अच्छी हूँ, मुझे सब पता है, मेरे बिना किसी को कुछ पता ही नहीं है। चाहे उन पे परमेश्वर ने कैसी भी कृपा की हो, तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हें ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा नुकसान मैंने नहीं लिखा है तो वो नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ सिर्फ एक ही परमेश्वर है, उसी से हमें डरना है, उसी के अधीन होकर हमने चलना है। प्यार परमेश्वर ने कहा है सबसे करो, दीन सबके साथ रहो, नर्म सबके साथ रहो, डरने की ज़रूरत किसी से भी नहीं है। सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, सब चीज़ें परमेश्वर की घटित की हुई हैं, इसलिए परमेश्वर तो आपको क्या करेगा? सबको आशीषित करेगा। हमें सबसे प्रेम करना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है, हमें प्रचार करना है जिसके लिए परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, हमें दीन होना है कि ताकि कोई भी दुखी जन हमारे सामने हो तो हमने उसके दुख को जितना भी हो सके, जितना भी आपसे हो सके आप उसको दुख को दूर करें। चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो अपने आपके हाथों के कामों से हो, या उसको कुछ देकर हो। हमें नर्म रहना है, नर्म रहना है कि पहले आप करने में कुछ नहीं होता। अगर हम आज किसी को पहले आप करेंगे तो परमेश्वर हमें जब स्वर्ग में न्याय होएगा तो परमेश्वर हमें कहेगा कि पहले आप। हालेलुया। परमेश्वर आपको पहले आप कहे, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ आप भी हर किसी को पहले आप कहें, ताकि परमेश्वर आपको क्या करें? आप कहें। आपके घर में कोई भी है जो आपसे बात नहीं करता या आपसे घृणा करता है या उसके मन में आपके लिए बैर है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप दीन हो जाओ, आप उससे प्रेम करो। खुदावंद आप जब लिख लो, अगर आप उससे प्रेम करोगे तो उसका आपसे प्रेम करना तय है। वो एक दिन झुकेगा, आपके आगे झुकेगा, वो खुद आपसे प्यार करेगा। जो आपकी बातों को नहीं सुनता, आपको गलत समझता है, अगर आप उसको सही समझना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको सही करेगा। बिना मांगे ही आपकी मुरादें कैसी होंगी? पूरी होंगी। परमेश्वर जो दास भी प्रचार करते ना, सब यही कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को मानो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो, दीन नर्म और प्रेम करने वाले हो जाओ। अब पतियों अपनी पत्नियों से प्यार करने वाले हो जाओ, पत्नियों अपनी पत्नियों का आदर करने वाले हो जाओ। यही यही सब परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आशीषित करे, ब्लेस करे। आपको नए साल में नई आशीषित नई बरकत दे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।